राजस्थान के साउथ पार्ट में मौजूद 7,822 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो जाना जाता है अपने शानदार शौर्यपूर्ण इतिहास के लिए, जो अपनी बाउंड्रीज को लॉक करता है साउथ वेस्टर्न पार्ट में उदयपुर और राजसमंद, वही नॉर्थ में अपनी बाउंड्रीज को लॉक करता है भीलवाड़ा और बूंदी से, साथ ही नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अपनी बाउंड्रीज को लॉक करता है कोटा से, और साउथ में इंटर स्टेट बॉर्डर मध्य प्रदेश से। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार चित्तौड़गढ़ की टोटल पॉपुलेशन है 15,44,338, जिसमें से 91.54% हिंदू, 6.34% मुस्लिम, 1.67% जैन और बाकी अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। वही चित्तौड़गढ़ का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 970 औरतें हैं। चित्तौड़गढ़ का औसत घनत्व 197 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भाषा के रूप में यहाँ पर राजस्थानी, मेवाड़ी और हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है, और यहाँ की लिटरेसी यानी साक्षरता दर 61.71% है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट में बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के शौर्यपूर्ण इतिहास की। तो इतिहास के पन्ने पलटने से हमें ये जानकारी मिलती है कि चित्तौड़गढ़ की स्थापना को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासकों ने करवाया था। वही कई इतिहासकार का मत है कि इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी के आसपास की थी। इसी सूरवीरों की धरती पर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, रावल रतन सिंह, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे महान सूरवीरों ने अपने जीवन को बिताया है। इतिहास के पन्नों से जानकारी मिलती है कि यहीं पर सिसोदिया वंश के राजपूत राजाओं ने शासन किया। वही 1568 ईस्वी से पहले चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप से 3 बार शिकस्त खाने के बाद चौथी बार चित्तौड़ की घेराबंदी करने में सफल हुआ था, और उसके बाद ही चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हुआ। लेकिन मुगलों के अधिकार के बाद यहाँ से ज्यादातर लोगों ने चित्तौड़ को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें किसी की अधीनता स्वीकार नहीं थी। चित्तौड़गढ़ के आधुनिक जिले की स्थापना 1 अगस्त 1948 को मेवाड़, प्रतापगढ़, टोंक और झालावाड़ के हिस्सों को एकीकृत करके की गई थी। वही बात करें चित्तौड़गढ़ के एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से गन्ना और अफीम की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। इसी के साथ यहाँ पर अजवाइन, मक्का, मसूर और सोयाबीन की भी खेती की जाती है। मिनरल्स के रूप में यहाँ पर पाया जाता है चूना, पत्थर और जिंक। इन्हीं के साथ आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में डायमंड के भी भंडार मौजूद है। वही चित्तौड़गढ़ के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ09 RTO नंबर से। चित्तौड़गढ़ से नेशनल हाईवे नंबर 27 गुजरता है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट में बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से 3 जोर हुए, जिसमें से पहला जोर 1303 में राव रतन सिंह के समय में हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से युद्ध जीता, तब रानी पद्मिनी समेत 16,000 स्त्रियों ने जोहर किया था। वही दूसरा जोहर 1535 में रानी कर्णावती ने 13,000 रानियों के साथ मिलकर किया था, जब गुजरात के सुल्तान महमूद शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वही तीसरा जोहर 1567 में रानी फूलकंवर और हजारों स्त्रियों ने किया था, जब मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ में हुए जोहर के कारण चित्तौड़ को जोहर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वही फैक्ट तो ये भी है कि चित्तौड़ का फोर्ट हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। साथ ही चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान का एक ऐसा फोर्ट है जिसने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वेल फ्रेंड्स, ये वही चित्तौड़ फोर्ट है जहाँ से अकबर की सेना ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार हार का सामना किया था। साथ ही दोस्तों, चित्तौड़गढ़ वही भूमि है जहाँ पर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने अपना जीवन बिताया था। चित्तौड़गढ़ देश के भक्ति, त्याग और बलिदान का एक शानदार एग्जाम्पल है। जी हाँ दोस्तों, ये वही चित्तौड़गढ़ है जहाँ पर जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां अजमेर फोर्ट पर लगाई थी। कहा जाता है कि चित्तौड़ की 1567 की लड़ाई में जयमल और पत्ता ने चंडी का रूप धारण कर अकबर की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था। इस मिट्टी के बने लोग सूरजवंशी, ये मेवाड़ की मिट्टी है जहाँ यहाँ के कण कण में अद्भुत शौर्य। साथ ही दोस्तों, राजस्थान में भक्ति और शक्ति की आस्था रचने वाली मीराबाई का ससुराल भी यही चित्तौड़गढ़ में था। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है चित्तौड़गढ़ में स्थित मातृकुंडियों को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, और जो व्यक्ति हरिद्वार नहीं जा पाते वो अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ किले को किलों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए तो इसके बारे में एक कहावत मशहूर है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया।
साथ ही दोस्तों, क्या आपको पता है कि राजस्थान की पहली शुगर मिल की स्थापना इसी चित्तौड़गढ़ में 1932 ईस्वी में की गई थी। चित्तौड़गढ़ के इसी किले में सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता और कालिका माता का मंदिर स्थित है, जहाँ पर हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। वही दोस्तों, राजस्थान का मशहूर टेम्पल सावरिया सेठ जी का टेम्पल भी इसी चित्तौड़गढ़ में मौजूद है, जहाँ पर सालाना करोड़ों रुपए डोनेशन के रूप में आते हैं। वही दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला राणा प्रताप सागर डैम इसी चित्तौड़गढ़ में मौजूद है, जिसका नाम महाराणा प्रताप के नाम पर राणा प्रताप सागर डैम दिया गया है। वाकई दोस्तों, जितना बड़ा राणा प्रताप का कद है, उतना ही बड़ा ये डैम है। वेल प्ले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट तक जाने के लिए आपको 7 गेट यानी कि 7 दरवाजों से होकर जाना होगा। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट 180 मीटर की खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये वाकई एक शानदार फोर्ट है। इस फोर्ट को ऊपर से देखने पर ये व्हेल मछली की तरह नजर आता है। दूसरा प्लेस है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सांगरपुर युद्ध की विजय पर 1440 से 1448 के बीच में बनाया था। ये राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में शामिल है। वही विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिस कारण इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। वाकई दोस्तों, ये उस समय की कलाकृति का एक बेहतरीन नजारा पेश करता है। अगली लोकेशन है मीरा टेम्पल। इस टेम्पल को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई को समर्पित है। इस मंदिर की कलाकृति वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल है। यह है पद्मिनी पैलेस। ये पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट में मौजूद है, जो पानी की बावड़ी के मध्य में बना हुआ है। ये पैलेस राव रतन सिंह जी की पत्नी पद्मावती का महल हुआ करता था। ये लोकेशन है सावरिया सेठ टेम्पल। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सावरिया सेठ जी का मंदिर राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। हर साल यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। पर इस मंदिर में सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को अफीम भी चढ़ाया जाता है। हमारी ये लोकेशन है बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ पर आप सियार, लकड़बग्गा, चीता और अन्य जंगली जानवरों को देख सकते हो। साथ ही ये एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियों और औषधि भी पाई जाती है। यह है सातिश देवरी टेम्पल। यह मंदिर मुख्य रूप से जैन धर्म को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 957 ईस्वी से 972 ईस्वी के बीच में किया गया था। यह मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही भव्य और शानदार है। यहाँ पर की गई नक्काशी और कलाकृति वाकई मन मोह लेती है। इस मंदिर को देखकर आपको माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद आ जाएगी। वाकई ये काफी खूबसूरत और शानदार टेम्पल है। चित्तौड़गढ़ में इसके अलावा भी कई सारे टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कालिका माता टेम्पल्स, राणा कुंभा प्लेस, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, फतेह प्रकाश पैलेस, कीर्ति स्तंभ, रतन सिंह पैलेस और मैनाल झरने के साथ और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेस मौजूद है। वेल प्ले दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वही अगर आप चित्तौड़गढ़ का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं जल्दी एक नई सिटी टूर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।